प्रणामी ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिः यथा सह भगः अर्यमा सविता पुरन्दिः मह्यं त्वादुः कारपत्याय देवाः ओम भगः ते हस्तं अग्रभीत सविता हस्तं अग्रभीत पत्नी त्वं असि धर्मणा अहं गृहपतिः तव ममेयमस्तु पोष्या मह्यं त्वादात् बृहस्पतिः मया पत्या प्रजावती संजीव शरदः शतं त्वष्टा वासः यदधात् शुभेकं बृहस्पतेः प्रशिषा कवीनां तेनेनां नारीं सविता भगश्च सूर्यां इव परिधत्तां प्रजया इंद्राग्नि द्यावा पृथ्वी मातरिश्वा मित्रावरुणा भगः अश्विनोभा बृहस्पतिः मरुतो ब्रह्मसोम इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु अहं विश्यामि मयि रूपम् अस्या वेदतित पश्यन् मनसः कुलायं नस्तेयं अग्नि मनसः उदमुच्ये स्वयं शतनानः वरुणस्य पाशान्। हाथ छोड़ दीजिए। मंत्रों वो यहाँ बताया गया है प्रणामी के सौभगत्वाय हस्तम। आपने इनका हाथ ग्रहण किया अर्थात उन्होंने भी आपका हाथ ग्रहण किया। तो इसमें दोनों के लिए है, वर कन्या से कह रही है और कन्या वर से कह रहा है कि मैं सौभाग्य की बढ़ती के लिए आपका हाथ ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। अर्थात जब तक वर स्त्री और पुरुष अलग अलग रहते हैं तब तक भाग्य को प्राप्त करते रहते हैं, पर सौभाग्य दोनों का मिलने के बाद बढ़ता है। तो कहा है कि सौभाग्य की बढ़ती के लिए हम हाथ को ग्रहण करते हैं। कब तक कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कबूल 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 वाले भी यही करते हैं। बात वही है, वहीं से भी सीखी है, लेकिन उसके बाद फिर तलाक 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 हो जाता है। 3 बार कबूल करते हैं, 3 बार नहीं खत्म करते। अपने यहाँ क्या कहा है, कहते हैं कि प्रणामी के सौभगत्वाय हस्तम। जो लोग यहाँ बैठे वे भी सुने, उनके भी काम आएगा। जिनका विवाह हो चुका उनको उसे मैनेज करने में काम आएगा, और जिनका नहीं हुआ है उनका जब होगा तब काम आएगा। इसलिए जो भी यहाँ बैठे हैं वकील साहब ये सबके तलाक करवाते रहते हैं। अभी नहीं, अभी सुना ही नहीं हुआ। वकील लोग सबके तलाक करवाते रहते हैं, इसलिए आज जरूर सुन लें कि हमारे यहाँ उसका प्रावधान नहीं है। इसलिए जब कोर्ट में जाए तो उनको वही पढ़ाएं कि भाई प्रावधान ही नहीं है तो होगा कैसे। तो यहाँ कहा है कि जरदष्टि यथा, जब तक पूर्ण अवस्था पूरी न हो जाए अर्थात बुढ़ापे तक हम क्या करेंगे, हाथ को ग्रहण करते हैं पूर्ण आयु तक। इस जीवन में कोई ऑप्शन दूसरा नहीं, खत्म, आज ही खत्म। ठीक है ना। तो कहा है कि पूर्ण हम बुढ़ापे तक अर्थात पूरी आयु तक के लिए आपका हाथ ग्रहण करते हैं। कहते हैं किसकी अनुमति से, तो कहा भगहा जो भाग्य का देवता है, अर्यमा जो सबका चलाने वाला है, सविता जो सारे संसार का उत्पादक है, पुरंधी जो पूर्व को धारण करने वाला है, मह्यम त्वादुः मुझे तुझको देता है और तुझे तुझको देता है। अर्थात हम एक दूसरे के हाथ, ऋषि दयानंद लिखते हैं, आज से हम एक दूसरे के हाथ बिक चुके।
लिखते हैं, एक दूसरे के हाथ बिक चुके, अर्थात इसके बाद और कहीं बिकने की सामर्थ्य क्या हो गई, खत्म हो गई। तो कहा है कारपत्याय, किसके लिए दे रहा, गृहस्थ धर्म के पालन के लिए देवलोग हमें तुम्हें दे रहे हैं, हम तो तुझे दे रहे हैं, तुमको हमको दे रहे हैं, हम दूसरे एक दूसरे को अर्पित हो रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं। इस प्रकार से हमारे सौभाग्य की वृद्धि होगी। भगावे हस्तम अब्रवीत सविता हस्तम अब्रवीत पत्नी त्वम असि धर्मणा अहम गृहपति तव। आज से हम धर्म पूर्वक एक दूसरे के पति और पत्नी है, इसीलिए पत्नी के साथ एक शब्द लगता था धर्म पत्नी, क्या लगता जी, धर्मणा, धर्म पूर्वक। धर्म पूर्वक का अर्थ क्या है, धर्म पूर्वक का अर्थ है ईश्वर की आज्ञा से हम एक दूसरे के क्या है, पति पत्नी है। धर्म उसी को कहते हैं, धर्म का मतलब कुछ और नहीं, ठीक है ना। और हम गृहपति हैं और आप तीसरा मंत्र है ममेयमस्तु पोष्या अहम मह्यम त्वादात् बृहस्पति मया पत्या प्रजापति संजीव शरदा शतम। कहा हे अनघे, अनघे कहते हैं पाप रहित, निष्पाप, सब जगत के पालन करने हारे परमात्मा ने जिस बात तुझको अहम मुझे आदात दिया, इस ईश्वर ने आपका शरीर निर्माण किया, मेरा शरीर निर्माण किया और आपको मेरे लिए दिया वेद की आज्ञा के अनुसार, ठीक है ना। विवाह किसके अनुसार हो रहा, वेद की आज्ञा के अनुसार। तो किसने दिया है, ईश्वर ने दिया। यही तू जगत भर में मेरी पोषण करने योग्य पत्नी। आश्चर्य है, पत्नी और पति शब्द का अर्थ एक ही है, सिर्फ अंतर यह है कि वो पुरुष है और वो स्त्री। पति का अर्थ होता है पालन करने वाला और पत्नी का अर्थ होता है पालन करने वाली। और जगत में हम देखते हैं एक दूसरे का पालन ही करते रहते है ना। ये परेशान हो जाए वो परेशान होती है, ये खुश हो जाए वो खुश होती है, वो खुश हो जाए वो खुश होता है, वो खुश नाराज हो जाए वो भी नाराज हो जाए। तो ऐसे एक दूसरे का क्या करते हैं, पोषण करते हैं। तो यही यहाँ कहा है कि पोषण करने योग्य पत्नी हो, हे प्रजावती अर्थात प्रजाओं को उत्पन्न करने वाली, नया कब्जा उच्च पति के साथ शतम 100 शरद ऋतु अर्थात 100 वर्ष पर्यंत। शरद ऋतु साल में एक ही बार है, सब ऋतु एक ही बार है, लेकिन वेद ने शरद ऋतु को महत्व दिया। खतरनाक ऋतु है, इसमें सब प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जो इसको पार कर गया वो साल भर करता है, फिर या तो वसंत ऋतु में गड़बड़ करता है या शरद ऋतु में, दो ऋतुओं में बीमारी बहुत है। 100 शरद ऋतुओं तक हम क्या रहेंगे, सुख पूर्वक जीवन धारण कर, ऐसे ही वधु की वर से प्रतिज्ञा करावे कि हे भद्रवीर, परमेश्वर की कृपा से आज मुझे प्राप्त हुए हो, मेरे लिए आपके बिना इस जगत में दूसरा पति अर्थात स्वामी पालन करने हारा सेव्य इष्ट देव कोई नहीं है, आप ही इष्ट देव है। क्या देव है, हाँ। अब वो अमरकंटक वाले नहीं रहे, महाकाल में नहीं रहे, और आप ही इष्ट देव हो, आप मेरे देवता हो, मैं आपकी देवी हूँ। देवी भी घर में है, देवता भी घर में है, तो भटकने की आवश्यकता नहीं। आप ही इष्ट देव हो, कपूर डाल दो, कपूर कपूर अन्य किसी को नहीं मालूम, कपूर डाल दो मेरे सिवाय आचार्य जी, किसी कपूर स्त्री को प्रीति ना करोगे, वैसे मैं भी किसी दूसरे के पुरुष के साथ प्रीति भाव से न वर्ता करूंगी। आप मेरे साथ 100 वर्ष पर्यंत आनंद से प्राण धारण करेंगे। अब तक 100 वर्ष, है ना। आगे कहा है, हे परमात्मा की स्तुति में उसकी पिता आत्मविद्वानों की शिक्षा से संपत्ति होते हैं हम दोनों। जैसे बिजली सबको व्याप्त हो रही है, वैसे तू मेरी प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र और
शोभा के लिए आभूषण तथा मुझसे सुख को प्राप्त हो, इस मेरी और तेरी इच्छा को परमात्मा सिद्ध करे। जैसे सविता सकल जगत की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा भगा पूर्ण ऐश्वर्य उत्तम प्रजा से इस कुछ नर नारी को स्त्री को आच्छादित शोभा युक्त करे, वैसे मैं इस सब से सूर्य की किरण के समान तुमको वस्त्र और भूषण से सुशोभित सदा रखूंगा। हम सदा आपका करेंगे, सम्मान करेंगे, वस्त्रों से करेंगे, आभूषणों से करेंगे, भोजनादि से करेंगे। आपको मैं इसी प्रकार और आनंदित रखूंगी। और पत्नी भी कह रही कि मैं भी आपको भोजन आदि से, आपकी सेवा से आपको, अर्थात दोनों को एक दूसरे की सेवा करनी है, दोनों को एक दूसरे की भक्ति करनी है, और दोनों को एक दूसरे के साथ अपना अटूट संबंध निर्वहन करना है। ये मंत्र का अभिप्राय है। अंत में मंत्र कहता है, हे कल्याण कोड़े, कल्याण कोड़े का अर्थ कल्याणकारी मुख वाली, ठीक है ना। जैसे मनसा मन से मुलायम कुल की वृत्ति को पश्चिम देखता हुआ, विवाह का एक उद्देश्य ले जाती है कि हम कुल की क्या करें, वृद्धि करें, पुत्र पुत्री आदि से। तो देखता हुआ मैं अस्या तेरे इस रूप को मुष्याम प्रीति से प्राप्त और इसमें प्रेम द्वारा व्याप्त होता हूँ, वैसे आप तू मेरी वधू मई मुझ में प्रेम से व्याप्त होके अनुकूल व्यवहार को प्राप्त होवे। ऐसे व्यवहार को अनुकूल व्यवहार, जैसे मन से भी इस तुझ वधू के साथ स्तेयम चोरी को छोड़ देता हूँ। आज से मन से भी आपको इनसे चोरी से कोई कार्य नहीं करना। विचार की विषय है, शब्द बहुत सरल है लेकिन इसका अर्थ बहुत गंभीर है। मन से भी कोई चोरी का कार्य नहीं करता और ना चोरी से धन कमाना। क्या समझे? घर में चोरी का माल नहीं लाना है। यहाँ प्रतिज्ञा की है, नेताओं की ठीक से कराई नहीं पुरोहितों ने, देश में इतना भ्रष्टाचार नहीं हो, वो आपकी ठीक से हो रही है तो आप अच्छे नेता बनो। तो कहा है कि मन से भी इस वधू के साथ चोरी को छोड़ देता हूँ और किसी उत्तम पदार्थ का चोरी से नाच भी भोग नहीं करूंगा। अर्थात चाहे वह धन हो, चाहे भोजन हो, चाहे और कोई उपभोग की वस्तु हो, उसको चोरी से ग्रहण नहीं करूंगा। आप पुरुषार्थ से शिथिल होकर भी उत्कृष्ट व्यवहार में विघ्न रूपी दुर्व्यसनी पुरुष के बंधनों को दूर करता रहूं, वैसे ही यह वधू भी किया करे। अर्थात जो जो प्रतिज्ञा पुरुष ने की है वही स्त्री के लिए भी है कि मैं आपके प्रति समर्पित हूँ और आप आपके प्रति समर्पित है। किसी भी मित्रता का आधार विश्वास क्या होगा जी? और गृहस्थ में सबसे बड़ा कारक विश्वास ही। जब विश्वास टूटता है तो गृहस्थ टूटने में देर नहीं होती। इसलिए बार बार ऋषियों ने जिन मंत्रों का प्रयोग वेद से किया है वो मंत्र है कि हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हों, हम एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करने वाले हों, हम एक दूसरे के साथ कोई भी व्यवहार चोरी से करने वाले न हों, बल्कि सब कुछ हमारे जीवन में एक दूसरे के साथ जुड़ा। हाँ, यदि राजकार्य का कोई व्यवहार मानवा भाई तो जरूरी नहीं कि आप उनको बताओ कि लेकिन अन्य जो व्यवहार, गृहस्थ संबंधी व्यवहार, घर संबंधी व्यवहार, घर से धर्म अर्थ काम मोक्ष संबंधी व्यवहार, उनमें कहीं चोरी की कोई गुंजाइश नहीं। ये आपने प्रतिज्ञा की है। आप दोनों खड़े हो जाए, हाथ पकड़ने और एक परिक्रमा करें।
अहम अस्मि सात्वम सात्वम असि अमः अहम सामहम अस्मि ऋक्त्वम द्यौरहम पृथ्वीत्वम तावेव विववावहै सहरेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विद्यावहै बहून् ते सन्तु जरदष्टयः संप्रियो रोचिष्णु सुमनस्य मानौ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतम। इस मंत्र का अर्थ है जैसे अहम मैं अमह ज्ञानवान ज्ञान पूर्वक तेरा हाथ ग्रहण करता हूं, अर्थात किसी के बहकाए में आकर के नहीं, मैंने सब जान लिया है, समझ लिया है, अच्छी तरह परिचित हो चुका हूँ, तब आपका हाथ ग्रहण करूँ। ऐसा ही है ना, कोई अंदर खाते छुपी बात करें, थोड़ा स्लो मोशन में करो ना। ये कोई मौका है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही आप भी क्या है, ज्ञानवती होकर मेरा हाथ ग्रहण कर रहे हैं, यानी आप आश्वासन दे रहे हैं कि मैं बहुत समझदार व्यक्ति, समझदारी से कोर्ट में कहते हैं ना, मैं पूरे होशो हवास उसी को यहाँ वेद की भाषा में कहा है, ज्ञानवान होकर के। और जैसे मैं ज्ञानवान होकर के हाथ ग्रहण कर रहा हूँ, ऐसे आप भी ज्ञानवती होकर के, यानी सब कुछ जान करके ही मेरा हाथ ग्रहण कर रही है। अब हम दोनों के बीच में कुछ भी छुपा हुआ नहीं, आप मेरे गुरु को जान लीजिए, मैं आपके गुरु को जान चुका हूँ। अब हम विवाह के मंडप पर खड़े हैं, तो हम कैसे हैं, अब अपना परिचय दिया है, मैं सामवेद के तुल्य प्रशंसित हूँ। अब वेद का नाम सुना कितने होता है, उसमें दो की उपमा दी है, मैं तो सामवेद के तुल्य हूँ और आप ऋग्वेद के तुल्य, तो आप भी कम नहीं है और मैं भी कम नहीं। और हम पृथ्वी को, मैं त्रिलोक के समान हूँ, विशाल सोच, विशाल विचार और विशाल हृदय वाला, तो आप पृथ्वी के समान विस्तृत और क्षमाशील है। तावेव विवाह भाई, इस प्रकार के गुणों वाले हम विवाह संस्कार कर रहे हैं। सहारे तो ददावहै, हम साथ में प्रजा की उत्पत्ति करेंगे और हम और हमारी प्रजा 100 वर्ष तक जीवन जीने वाले, 100 वर्ष तक देखने वाले, 100 वर्ष तक सुनने वाले होंगे। पुत्रान विद्यावहै बहून्, हम बहुत सारी प्रजा के माता पिता बनेंगे। ये प्रतिज्ञा इस यज्ञ मंडप में आप कर रहे हैं। ऐसा ना हो पंडित जी मंत्र पढ़ जाए और एक बात को पता ही ना चले कि हुआ क्या है। बोले पंडित जी विवाह हो गया, मेरा पंडित जी का थोड़े हुआ है, जो मुझे पूछ रहा है उसका तो हुआ। तो लोग सोचते हैं कि विवाह पंडित जी का काम, पंडित जी का काम नहीं, ये वर और कन्या का काम। पंडित जी तो उनके मार्गदर्शन के लिए होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए होते हैं, पढ़ना किसको है, तो ये प्रतिज्ञा आपको स्वीकार है। अब आ जाओ जी इनके भाई साहब, वो पत्थर का रखा है, ये बोलिए अपनी बहन जी के दाहिने पैर के पास रखो। इस पर पैर रखो, अपनी तरफ है ना। अब आपको इसी समय होता है ना वो। अब इस फेरे के बाद हील वाला ना, हील वाला अभितिष्ठा स्थिरा भव, जैसा यह पत्थर अपने स्थान पर स्थिर रहता है, हिलता नहीं है, ऐसे आप भी अपने स्थान पर अर्थात मेरे घर में आकर के स्थिर हो जाए, ठीक है ना। अभितिष्ठ देखो उनको मिलेगा नहीं मिला के, मेरा रिकॉर्डिंग है। कोई डिस्टर्ब करे, कोई बाधा पहुंचाए हमारे घर में स्थिर होने में,
तो उसको ऐसे ही पैरों से ऊपर कीजिए जैसे आपने इस पत्थर को पैरों के नीचे दबा रखा है। अब इसमें सहायता आपको करनी है, अर्थात शत्रु को दलने में कोई छूट नहीं देनी है। पूरा है ना। तो जैसे पैर के नीचे पत्थर को दबा रखा है, ऐसे शत्रु को दबाने में झिझकना नहीं है। आपको आत्मरक्षा करनी है और उसमें हम आपके साथ हैं, आपने आश्वासन दिया। और कैसा रहना, स्थिर रहना, कहाँ रहना, हमारे घर में से इनको दिया है। एक मिनट ये इसको अब स्टिकर दूसरा दिखा राजा आप वही रहो, आप वही रहो। स्मार्ट वॉच है। कॉल नहीं होता बेटा इसमें। टाइम, डेट, हार्ट बीट, डिस्टेंस, कितना कवर किया आप ये सब दिखाते हैं। वो सब नहीं चलता। आप पीछे हो जाओ। हाँ, अपने आप ऐसे कर लो। इसको ऊपर नहीं, इधर नहीं। हाँ, ऐसे ना नीचे से माला के नीचे से आप नीचे रखो, आप ऊपर करो, आप लोगे ना। हाँ, आप अब इनके हाथ में डाल दो। आप कराओ ना, बता रहे पिताजी बता रहे। आप नजदीक हो जाओ, आप दोनों नजदीक हो जाओ। आप पीछे जाओ, आप दोनों हाँ, आप ऊपर से बहनी के हाथ में हाथ से डालो, हाथ से डालो, हाथ से। इसको भी मिला देते हैं हमारे से। अब आपको ये 3 बार तीन मंत्रों से 3 बार मैंने सुना हुआ पूरा तीसरी बार में पूरा डालना। ठीक है, 3 मंत्र हैं, तीनों आपको बोलने हैं। सूची का तीनों। हाँ, आप हाथ लगाए रखिए, बोलिए ओम ओम अर्यमणम देवम कन्या अग्निम अयक्षता सनः अर्यमा देवः प्रेतः मुञ्चतु मापतेः स्वाहा। इदमर्यम ने अग्ने रत्नमः। थोड़ा और डालिए, 3 हिस्से बीच में डालिए, बीच में। बोलिए ओम इयं नारी उपप्लूते राजानौ अवपन्तिका आयुष्मान अस्तु मे पतिः एतत्तां जातयः मम स्वाहा। इदमग्नये नमः। ओम इमां राजानौ अवपामि अग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवरणं तदग्निः अनुमन्यताम् इयं स्वाहा। इदमग्ने नमः। अब हाथ पकड़ करके परिक्रमा, उससे पहले मंत्र बोलेंगे। ओम सरस्वती प्रेतमवा सुभगे वाहिनी मति ज्ञान्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायाम् अस्याकृतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तावत्या गाथां दास्यामि
या स्त्रीणाम् उत्तमं यशः तुभ्यम् अग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहतुना सह पुनः पतिभ्यः जाया अग्ने प्रजया सह ॐ कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं यतीय मप दीक्षाम् अयस्व कन्या उतत्वया वयं धारा उदन्या इवाति गाहे मही द्विषः। अब परिक्रमण ऐसे कर लीजिए, फिर से राजा, फिर से वही मन। बोलिए ओम आर्यमणम देवम अग्निम अयसमिधा सनः आर्यमा देवः समिधा प्रेतः मुञ्चतो मापते स्वाहा। ओम इमां इयं नारी उपकृते राजानो अवपन्तिका आयुष्मान अस्तु मे पतिः एतत्तां ज्ञातयः मम स्वाहा। इदमग्रे नमः। ओम इमां राजानो अवपामि अग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवदनं तदग्निः अनुमन्यताम् इयं स्वाहा। इदमग्रे नमः। हाथ पकड़ करके राजानो अवपामि अग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवदनं तदग्निः अनुमन्यताम् इयं स्वाहा। इदमग्रे नमः। हाँ, ये इसके कोने से इसको डालो पूरा डालो दोनों हाथ में। हाँ, दोनों लोग बोलेंगे ओम भगाय स्वाहा। बैठ जाइए, रख दीजिए। तो बीच में अग्नि मंदी हो तो थोड़ा दिखा जी। अब इनके केश पर हाथ लगाइए सर पे। यहाँ पर विधान है कि केश को खोलें, लेकिन ये बंदे ही बहुत महंगे हैं, इसलिए खोलना नहीं, सिर्फ हाथ लगा लो। बोलिए ओम त्रेपत्वा मुंचामि वरुणस्य पाशात् येन त्वा बदना सविता सुषेवः ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके अरिष्टां त्वा सहपत्या दधामि प्रेतः मुञ्चामि नामुतः सुवृद्धा अमुं अतस्करं यथेयं इंद्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगा सती। इस मंत्र में भाव ये है कि अब हम आहार छोड़ेंगे, आपको आपके घर की मर्यादाओं से मुक्त करते हैं। कौन से घर की? पिता के घर की, और अपने घर की, अपने परिवार की, अपने कुल की मर्यादाओं में बांधते हैं। अर्थात आज से आप पहले तो ब्रह्मचारी स्थिति में रहते हैं, तो जब ब्रह्मचर्य आश्रम होता है तो उसमें सजने धजने का अधिकार नहीं होता। जैसे आजकल तो उल्टा हो रहा है, ब्रह्मचारी ज़्यादा सज रहे हैं और बाबा जी को कहने क्या है, सब उल्टा कर रहा है। शीर्षासन में समाज खड़ा है, इसको सीधा करना है। जब हम इसे सीधा करते हैं तो लोग कहते हैं आप उल्टा कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, उल्टे अब तक थे आप, हम सीधा कर रहे हो। आज का विवाह भी आपका सीधा हो रहा है, नहीं तो उल्टा ही होता है ना। पहले नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ हो जाता है, बाद में यहाँ बैठ करके कहते हैं 5 मिनट में गुरुजी पूरा करो। हमने कहा गुरुजी ने क्या पूरा करना, उनके तो बहुत पहले पूरा हो गया। अब तो तुम्हारा ही पूरा होना है, 5 मिनट लगाओ या 5 घंटे लगाओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह नहीं उल्टा, लेकिन आपका सीधा होगा, है ना। तो बहुत सारे लोग कहेंगे आपका विवाह तो बड़ा नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले इतने घंटे लग गए। कहना सीधा हुआ था इसमें।
ठीक है ना। तो यहाँ कहा है कि आज से हम आपको जो ब्रह्मचर्य आश्रम की मर्यादाएं थी, बड़े नियम थे, पिता के घर में रहने के कारण प्रतिबंध थे, उससे अब हम आपको मुक्त करते हैं, अपने साथ मानते हैं। अब आपकी और हमारी एक निष्ठा मैं पकड़ लेता हूँ ना, है, प्लीज। एक साथ मिलकर हम कार्य करने वाले हैं, उसी के अनुसार हम चलेंगे और हम सच धज करके एकदम विधि व्यवस्था से रहेंगे। ये यहाँ पर आशय है, तो इसको इसी के अनुरूप ग्रहण करना है। अब आपका वो संबंध में बन गए। अब इसके बाद होगा क्या, सप्तपदी। और हिंदू मैरिज एक्ट में सप्तपदी नहीं हुई तो विवाह मान्य नहीं है, सप्तपदी के बाद ही विवाह मान्य है। तो ये सात सप्तपदी क्या है, आपको 7 कदम चलना है। कितना, 7 कदम, ठीक है ना। एक साथ चलना है दोनों को, जैसे 26 जनवरी को फौज एक साथ चलती है, कदम से कदम मिलाते चलो। तो कदम से कदम कैसे मिलाना, उसका नियम है, दाहिना पैर आगे रखना। दाहिना मैंने दक्षिणम अतिक्राम, बाएं से दाहिने का अतिक्रमण नहीं करना है, ठीक है। अब दोनों खड़े हो जाइए, ये गद्दा पीछे हटा दो, निकट खड़े हो जाओ जी। और उधर थोड़ा उस तरफ, उस तरफ, हाँ आप भी उस तरफ सुरुचिका जी, पीछे रहो, पीछे बराबर में खड़े रहो, साथ साथ खड़े रहो, एकदम साथ। ये हाथ इनके कंधे पर रख दो जी। अब आपको नहीं 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 उधर नहीं चलना, हाँ ये हटा दो पीछे से जी भाई साहब। यहाँ से आपको इस दिशा में जाना है। इस तलवार को जेब में रख दीजिए, इससे चूहा भी नहीं मरने वाला। लानी थी तो अच्छी लाते ना मेवाड़ से खरीद के, हाँ यहाँ से उस दिशा में जाना है। एक साथ हाथ रख दिए, हाँ बोलिए ओम ईश्वर एकपदी भव सामाम अनुव्रता भव विष्णु त्वा नयतु पुत्रान् विंदावहै बहून ते संतु जरदष्टयः। एक कदम चलिए, बस छोटा छोटा कदम, 7 पूरे करने उससे पहले पहले, आगे बाउंड्री है, ठीक है ना। बोलिए ओम द्विपदी ऊर्जे द्विपदी भव सामा अनुव्रता भव विष्णु त्वा नयतु पुत्रान् विंदावहै बहून ते संतु जरदष्टयः। एक कदम, हाँ बायां मिलाइए, नहीं दाहिना रखिए, बायां मिलाइए, हाँ बायां मिलाइए। बोलिए ओम रायस्पोषाय त्रिपदी भव सामां अनुव्रता भव विष्णु त्वा नयतु पुत्रान् विंदावहै बहून ते संतु जरदष्टयः। एक कदम, छोटे छोटे, हाँ बोलिए ओम मयो भवाय चतुष्पदी भव सामां अनुव्रता भव विष्णु त्वा नयतु पुत्रान् विंदावहै बहून ते संतु जरदष्टयः। एक कदम आगे, ओम प्रजाभ्यः पंचपदी भव सामां अनुव्रता भव विष्णु त्वा नयतु पुत्रान् विंदावहै बहून ते संतु जरदष्टयः। एक कदम, ओम ऋतुभ्यः षट्पदी भव सामां अनुव्रता भव विष्णु त्वा नयतु पुत्रान् विंदावहै बहून ते संतु जरदष्टयः। एक कदम, बोलिए ओम सखे सप्तपदी भव सामां अनुव्रता भव विष्णु त्वा नयतु पुत्रान् विंदावहै बहून ते संतु जरदष्टयः। एक कदम,
बस अब हाथ हटा लीजिए और ऐसे ही आ जाइए, जैसे पहले घूम रहे थे ना, ऐसे परिक्रमा वक्त। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? पूछो उनसे। सुरेश जी, नरेश जी क्या कह रहे थे? चलेंगे कहते कहते। आ जाओ, आप काम अपना चालू रखो। बैठ जाइए, आसन दे दीजिए इनको। बैठ जाओ बेटा, जी बैठ जाओ। बैठ जाओ बेटा आराम से। बेटा लोटा कहाँ है? हाँ जल। ठीक है जी, समय नहीं, ठीक है आप करिए, समय लग जाएगा। बस हो गया 10-5 मिनट बस। जी, ये आपने 7 कदम चले हैं, किस लिए चले हैं? ये कहा है ईश एकपदी भव। हम पहला कदम चलते हैं कि हमारे घर में ईश कहते हैं अन्न को, अन्न नाम सुपठितम, या अन्न हमारे गृहस्थ में पर्याप्त होना चाहिए, अर्थात हम अन्न प्राप्त करने वाले हों, इसके लिए हम पहला कदम चलते हैं। ऊर्जे त्रिपदी भव, अन्न खा करके आलसी न बने, ऊर्जावान रहे, इसके लिए हम दूसरा कदम चलते हैं। रायश पोषाय त्रिपदी भव, हम तीसरा कदम चलते हैं कि हमारे पास धन हो। धनहीन का गृहस्थ नहीं होता है। दरिद्रता में मनुष्य जिए, ये वेद का धर्म नहीं है। इसलिए हम धनवान रह करके गृहस्थ में रहेंगे, इसके लिए हम पुरुषार्थ करेंगे, परिश्रम करेंगे, इसके लिए हम तीसरा कदम चलते हैं। क्या है? रायष्ट मयो भवाय चतुष्पदी भव। यह सब होने के बाद भी लोग दुखी रहते हैं, सुखी नहीं रहते। क्यों? उनकी वृत्ति ऐसी हो जाती है। हम दुखी नहीं रहेंगे, हम कैसे रहेंगे? सुखी। मयो भवाय का अर्थ है हम क्या रहेंगे? सुख पूर्वक जीवन जिएंगे। प्रजाभ्या पंचपदी भवा, हम 5वां कदम चलते हैं कि हम प्रजा के साथ जिएंगे, अर्थात अच्छी प्रजा को जन्म देंगे, अच्छी प्रजा उत्पन्न करेंगे, इसके लिए हम 5वां कदम चलते हैं। ऋतुभ्या षटपदी भवा, हम ऋतु अनुकूल व्यवहार करेंगे। क्या? आजकल एक फैशन है दुनिया में, आउट ऑफ सीजन का भोजन करना, आउट ऑफ सीजन में रहना, ठंड में गर्म कपड़े पहनना, गर्मी में ठंडे पहनना है। तो ऐसा नहीं करेंगे। कैसा करेंगे? ऋतु के अनुकूल। और सखे सप्तपदी भव, हम 7वां कदम चलते हैं, आज से हम पक्के मित्रता के साथ रहेंगे, अर्थात हम दोनों से बढ़कर के और हमारा कोई मित्र नहीं है। ठीक है ना जी? पक्के मित्र अब दोनों ही हैं। इसलिए लोग कहते हैं, बोले अब शादी हो गई इनकी, अब इन्होंने दोस्ती छोड़ दी। अच्छी बात है, वो जो नकली दोस्ती है ना, वो छोड़नी पड़ेगी और असली दोस्ती निभानी पड़ेगी। इसलिए पक्की मित्रता का यहाँ प्रावधान है, इसके लिए 7वां कदम चला है। और जब व्यक्ति चल के आता है तो उसे सबसे पहले जल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो यहाँ भी आपको जल देने वाले हैं। हाँ जी, ये जल के छींटे करो इनके ऊपर। ओम आपो इष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वा शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामो यस्य क्षयाय जिन्वता आपो जनयता जनः। ओम शिवाः ओम आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। ये जल औषधि है, भेषज है। यदि जल का ठीक ठीक सेवन मनुष्य करे तो उसे बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षा होती है। ये जल औषधि है, भेषज है। शिवा हमारे लिए कल्याणकारक है, शिवतमः उससे भी ज्यादा कल्याणकारक है। इसलिए हम जल का ठीक ठीक प्रयोग अपने जीवन में करते रहें। अब आप हृदय स्पर्श, सूर्य दर्शन। अब सूर्य दर्शन बंद मकान में कैसे होगा?
लाइट ऐसी लाइट दिखा दो। दिव्य चक्षु से देखो, हाँ ये ठीक है। सपोज करो, है ना? सपोज करो हमने सूर्य दर्शन कर लिए। नहीं, इधर ही होगा। हाँ इधर है। हाँ, इधर तो हाथ जोड़ लो और आंख बंद करके देखो। आँख बंद करके हाथ जोड़ो। ओम तच्चक्षुर्देव इदं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीनाः स्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। हाँ, छोड़ दीजिए, संध्या नहीं करती हैं आप। परीक्षा हो गई ना, करती हैं, बाबू मंत्र बोलना चाहिए था कभी कभी। आपको पता है रहस्य? अच्छा ठीक है, अब प्रतिदिन करनी है, इसलिए मंत्र बोला गया है। कहते हैं हे प्रभु, हम 100 वर्ष तक देखने वाले हैं, 100 वर्ष तक सुनने वाले हों, 100 वर्ष तक आपके गुण का कीर्तन करने वाले हों प्रकृष्ट रूप से, और 100 वर्ष से भी ज्यादा शरीर रहे तो उसमें भी हम जीवन जीने वाले हों, निराश हताश होकर के रहने वाले ना हो। अब आप दोनों एक दूसरे का हृदय स्पर्श करेंगे, ये भी बाकी की हिस्ट्री है। अपने अपने, हाँ, दाहिने हाथ से जी। आप बोलिए दोनों, ओम मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तन्ते अस्तु मम वाचम एकमना जुषस्व प्रजापति त्वा नीवनक्तु मह्यम। छोड़ दीजिए, इसका तात्पर्य है मम व्रतेते हृदयम दधामि, मैं अपने व्रत को आपके हृदय में धारण करवाता हूँ। और इन्होंने भी हाथ आपके हृदय पर लगाया हुआ है, इनके भी व्रत हैं। व्रत माने श्रेष्ठ नियम, जीवन के सिद्धांत। तो आज तक आपने जो सिद्धांत जाने हैं वो इनको धारण करवाने हैं, इन्होंने जो सिद्धांत जाने हैं वो आपको धारण करने हैं। ठीक है ना जी? मम चित्त अनुचित्तन्ते अस्तु, ये सिद्धांत जब एक दूसरे में ट्रांसफर होंगे तो दोनों की चिप बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसी को हमारी भाषा में चित्त कहते हैं। जिसको आपकी भाषा में चिप कहते हैं उसी को हमारी भाषा में क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं। जो काम कंप्यूटर में चिप करता है वही हमारे शरीर में चित्त करता है। देखा हुआ, सुना हुआ सब फाइल उसी में डाउनलोड होती है। तो जैसा मेरा चित्त है ऐसा आपका चित्त हो, अर्थात बराबर मेमोरी, बराबर ज्ञान, बराबर विचार। कैसे होगा? इसका उपाय मंत्र में बताया है। कहते हैं मम वाचम एक मना जुषस्व, जब मैं कहूं तो आप एकाग्र होकर के सुने। और इन्होंने भी आपसे कहा कि जब मैं कहूं तो आप भी एकाग्र होकर के सुने। तो जब एकाग्र होकर के सुनेंगे तो वो जो फाइलें हैं ना ज्ञान की, वो ट्रांसफर हो जाएंगी। आपकी इनमें आ जाएगी, इनकी आप में चली जाएगी, तो दोनों की विचारधारा एक हो जाएगी। विचार एक हो गया तो चित्त एक हो गया, चित्त एक हो गया तो व्रत एक हो गया, और ये तीनों काम हो गए तो जीवन में कोई आपको हिला नहीं सकता है, कोई आपको एक दूसरे से पृथक करने की सोच भी नहीं सकता। करने की तो बात छोड़ दीजिए। इसके लिए मंत्र पूरे विवाह संस्कार का सारभूत मंत्र है। कहते हैं ऐसा क्यों करें हम, क्या आवश्यकता है? तो कहा है प्रजापति त्वा न्यूनक्तु मह्यम, क्योंकि परमपिता परमात्मा की आज्ञा के अनुसार हम एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में नियुक्त हुए हैं। आज ज्वाइनिंग हो गई है, तो जब ज्वाइनिंग हो गई, नियुक्त हो गए, तो अब नौकरी पूरी जिंदगी एक दूसरे बोलो जी करनी है। करेंगे ना? हाँ, ये सामने वाले सोच रहे होंगे कोई इशारे उतारे कर रहे हैं क्या आपकी तरफ? बोले गए आज से काम से। हाँ, तो पक्की करनी है, एक दूसरे के साथ पूरा निर्वहन करना है, विचार विमर्श करना है, विचारधारा एक करनी है, नियम एक करने हैं और व्रत एक करने हैं। जब ये सब एक होगा तो आप आदर्श गृहस्थ होंगे और आपकी आदर्श प्रजा होगी। ये मंत्र का भाव है। अब
हाँ जी, सुमंगली। अब जो लोग आए हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए खड़े हो जाए। इनको दाहिने हैं? बाएं अंग बैठाइए ना गुड़िया को। मैं बाएं अंग में बैठा। नहीं होता। हाँ, रथ में भी बैठने के लिए कहा है, रथ में भी दाहिने ही बैठे। तो यहाँ तो बात ही कहाँ है। आप माता पिता, हाँ, क्या देना चाह रहे हैं? माना जाता है इसलिए बाएं अंग को दे बैठाते हैं। दीजिए, समाज हमारे दे दो उनको। आप क्या करना चाह रही हैं? जो आप करना चाहती हैं वो 5 मिनट में कर दी। ऐसा जी मंगल सूत्र मांग भरवा दो ना लड़के से। मैं वही तो कह रहा हूँ, कर दीजिए। हाँ करिए जी। इसका वेद के मंत्रों में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए आपको करना है, आप कर दी। ठीक है सर, इन्हें भी अपनी परंपरा कर ले। हमने कह दिया जी, आचार्य जी ने पहले वैदिक ही विधान छूट बता दे दी दिया, हमारा। फ्लेक्सिबिलिटी रख दी है, चलो करना है कर लो। भाई सोने की माला पहननी है, क्या बुराई है पहन। हाँ उसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, जो बढ़िया से बढ़िया पहन सकते हो पहन। हाँ और क्या, वो तो पहले ही कह दिया अलंकृताम